हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबको। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक के जो ऑर्डर ब्लॉक और खोले या एफवीजी खोले, ये वाली चीज़ को मैं अब बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ही नहीं होगी कि भाई मैं ऑर्डर ब्लॉक खोलूँ या एफवीजी खोलूँ। फ्रैक्टल नेचर को लो आप लोग जान चुके होंगे। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, बल्कि इसमें मैं एक लेक्चर डालूंगा जो कि मैं पर्सनली जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ पूरे के पूरे स्विंग तरीके से, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। ठीक है, और उससे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसमें मैं उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं ना, ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, इस तरीके एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, उस ऑर्डर ब्लॉक में उसके साथ एक एफईजी भी होती है। ठीक है, मिसाल मतलब ये यहाँ पे एक कैंडल है, ठीक है, मार करते हो, यहाँ पे एक कैंडल है, फिर यहाँ पे एक कैंडल है, फिर यहाँ पे एक कैंडल है। ठीक है, तो अब आप मार करते हो इस ऑर्डर ब्लॉक को इस तरीके से, और इस एफईजी को भी मार कर लेते हो। किसको ले भाई, ठीक है। तो मैं चाहूँगा ना, फ्रैक्टल नेचर को माइंड में रखते हुए आप पहले स्टार्ट करें बड़े टाइम फ्रेम से। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आया, बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे मैं आया और मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर से। ठीक है, अब मैं ये ऑर्डर ब्लॉक को लूँ या ये इस एफवीजी को लूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो 3 दिन है ना, इस दिन ने भी टैप, इस दिन चलो ठीक है, इस दिन ने भी टैप किया, इस दिन ने भी टैप किया, लेकिन ये दिन जो है ना ये इतना रेंज में चला गया, फिर दोबारा से इसका हाई लिया, तो भाई जाहिर सी बात है, मतलब डायरेक्ट नहीं गया ना। ठीक है, तो क्या करें इसमें, सिंपल सी बात है, आपने उसको डेली से एक टाइम फ्रेम नीचे आ जाना है। क्या आपको इसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है? नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको 4 आवर का नज़र आ रहा है। सिंपल सा उसको मार करो। चलो मैं इसको नहीं, इसको रहने देता हूँ ताकि क्लियर हो। ये हमारे डेली को वो भी था। सॉरी यार, खांसी हो रही थी। ठीक है, तो ये हमारा डेली का वो भी था, सही है। अब इसमें यहाँ पे हमारा आ गया 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है, सही है। अब 4 आवर से 1 आवर पे आ जाते, ये रिफाइन का प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा ओबी पे तो हम अपने एसएल रख नहीं सकते। ठीक है, इतना बड़ा वो हमारा एसएल आएगा। ठीक है, तो उससे बेहतर ये है कि हम जो है ना उसको रिफाइन करें। एक तो हमारा एसएल भी इससे छोटा होगा, दूसरा तो इससे जो है ना हमारे जोन भी रिफाइन हो जाएंगे। एग्जैक्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट एरिया निकल आएगा कि भाई आप किस एरिया से मार्केट रिवर्स होने वाली है। ठीक है, और इसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि एफ को लेना है या ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, अब इसको मैं देख लूँ तो 1 आवर पे ऊपर मुझे एफ इस ऑर्डर ब्लॉक्स नज़र आ रहा है, लेकिन 4 आवर में तो नहीं था ना। लेकिन यहाँ पे 1 आवर के भी है, 4 आवर की भी है, और ये डेली ओबी के साथ टच है। तो मैं इस ऊपर वाले एरिया को नहीं लूँगा, बल्कि मैं इसी एरिया को लूँगा, और इसको अगर रिफाइन करें तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसको मैंने रिफाइन किया। अब अगर मैं दोबारा डेली पे देखूँ तो देख लो ये एरिया जो है ना, ये एग्जैक्ट एरिया मेरे पास निकल के आ गया ना। पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक मैंने नहीं लिया, रिफाइन किया मैंने। ठीक है, तो क्या हुआ मेरे पास एग्जैक्ट एरिया निकल के आ गया। ठीक है, मेरे पास एग्जैक्ट एरिया निकल के आया, और अगर मैं यहाँ से ट्रेड पकड़ता तो सिंपली मेरे पास ये एक पॉइंट था, यहाँ पे मार्केट आई और वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी। ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहीं पे दिखा देता हूँ। मेरे पास इस तरीके का एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसको मैं रिफाइन करता हूँ 4 आवर में।
देखो मेरे पास अब 2 ज़ोन आ रहे हैं भई, अब क्या करें? उसमें पहले वाले में तो नहीं था ना। अब अगर मेरे पास इस तरीके के एक की ऑर्डर ब्लॉक, एक ये मिटिगेशन प्लस ओवरलैपिंग, किसको लूँ मैं? 2 थे ना, इससे क्यों गया? इससे नहीं गया। ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, ठीक है, ये एक स्प्रिंग की तरह होता है। अगर मार्केट इस पे आती है तो ये पहले ही पीवाई यहाँ पे जो इसको होगा, ज़्यादातर मैक्सिमम चांस में यही से जाएगा, ठीक है। बहुत रेयरली ये इस तरीके से हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से आए, लेकिन वो इस स्प्रिंग की तरह होते हैं, जितना ज़्यादा दबता है उतनी ज़्यादा तेज़ी से रैली आती है, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस में, मैक्सिमम टाइम पे जो है ना, ये पहले से ही चली जाती है, ठीक है। तो आपने देखना है जहाँ से आप लोग कन्फर्मेशन दे वहाँ से ये चली जाएगी। एफ दब सकती है, ऑर्डर ब्लॉक बहुत कम दबता है, ठीक है। तो अगर एफ है तो वो इस तरीके से बिल्कुल स्मूथली आएगा, लेकिन जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट हुआ है तो क्या है, वहाँ पे जस्ट टैप करेगी और बाउंस, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 जोन आ गए, तो जैसे मैंने बता दिया स्प्रिंग की तरह होते हैं। तो फर्स्ट को जैसे ही टैप किया तो उसके बाद क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। रिट्रेसमेंट जब किया आपके पास कन्फर्मेशन हो गई थी, डिस्प्लेसमेंट इतनी बड़ी आ गई, ठीक है। 4 आवर का MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गए, जो लोग जानते होंगे। जो कन्फर्मेशन के तरीके वो मैं सिखाऊंगा वैसे भी, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप लोगों ने देखना है डिस्प्लेसमेंट। इस मूव को छोड़ दो भाई, 4 आवर के कैंडल है, पूरा का पूरा दिन ही छोड़ दो, ठीक है। जब पॉइंट पे आएगा रैली को पकड़ेंगे बिल्कुल बॉटम से और टॉप पे छोड़ उसको जो है ना बुक करेंगे, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेने का। ये हो गया हमारे पास। तो मैं क्या किया, इस पूरे के पूरे ऑर्डर ब्लॉक को मैंने नहीं लिया, बल्कि मेरे पास एक स्पेसिफिक जोन आया जहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ या जहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, एफ के बारे में कि मैं कहाँ से लूँ। एफ दब सकती है, लेकिन हाँ अगर आपका रिफाइन एरिया ऑर्डर ब्लॉक का उस एफ में आ रहा है तो फिर आप जाहिर सी बात है एफ को लोगे, ठीक है। ये तब आप लोग देखते हो जब एक पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स होता है, तो इस एरिया में जो ऑर्डर ब्लॉक है तो वो उस जगह पे ये चीज़ करनी होती है। हाँ अगर इस तरीके से पुल बैक है तो पुल बैक में कभी एफ से भी जाएगा, कभी ऑर्डर ब्लॉक से। जैसे ये वाला एरिया देखो यहाँ पे, खैर इसके साथ तो ओवरलैपिंग भी था, वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखा हूँ तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया मार्केट, यहीं पे एफ टैप और ऊपर की तरफ। तो यह मैं बताऊँगा कि किस सिचुएशन में होती है। यह जब मिसाल के तौर पे अब मार्केट इस तरीके से ट्रेंड कर रही है, लेकिन एक लास्ट जोन आता है या एक ऐसा एरिया आता है जहाँ से मार्केट ने पूरा रिवर्स होना है, तो ये उस एरिया में आपने ये चीज़ देखनी है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मार्केट ट्रेंड कर रही है तो उसमें वो फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही जाएगा, मतलब वो पहले ही पीवाई को टेप ऊपर, पहले पीवाई को टेप ऊपर, ठीक है। उसमें ये नेक्स्ट डे ओपन हुआ है तो उसमें ये 4 आवर का भी होगा। फ्रैक्टल नेचर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। कि असल में ये हम किस तरीके से पता करें कि असल में ये देखो अब यहाँ पे ये फर्स्ट पीवाई से नहीं गया, दूसरे से गए, तो ऐसा क्यों होता है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे, ये फ्रैक्टल नेचर का ही पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।